इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप से अधिक आनंदित हुआ और उसने तत्काल उस कबूतर को उस कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर के उसकी माँ की तलाश करे, जिसके गले में उसकी माँ की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह से पहना है। वह उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह से। सातों अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए उसने एक कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से वह निकल पड़ा उस सफेद रानी की माँ को तलाशने के लिए। जब वह यात्रा कर रहा था, उसी बीच में एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो कि लड़की है और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह के लिए जाता, वह सबको मना कर देती। इस तरह से जब उसके पिता की अगर मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत को कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य के प्रत्येक निवासी दुखी और उदास थे। उनको बहुत बड़ा भय था कि वह हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं। जब से राजा ने इस बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आकर पूछताछ करे तो उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी। जल्दी में था माँ की आंखों को तलाशने के लिए। उसने जल्दी से उन लोगों से कहा कि मुझे राजकुमारी के महल में ले चलो। जल्दी ही सब उसे राजकुमारी के महल में ले आए। जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वह लज्जा बस शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर उसने कहा, प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा था। सभी लोग प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए हों। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माँ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि प्रदान नहीं कर देता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और बहुत अधिक चालाक थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे हुए शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को लिया। उसने उस पर इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को इसे दे दो। वह लिखा हुआ पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया। उसने इसके जितना बुद्धिमान नहीं था को उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा। संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की माँ रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाया। विशेष रूप से जब लड़की ने उस आंखों के हार को मांगा तो उसने कहा, कोई बात नहीं। उसने अपने गले से निकालकर हार उस लड़के को दे दिया और उससे कहा, इसमें केवल 13 आंख ही हैं। इसमें से एक आंख को मैंने पिछले सप्ताह किसी को दे दिया। लड़के को जितनी भी आंख मिली वह लेकर उन्हें चल दिया। वह इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था कि उसे अपनी माँ के लिए आंख मिल गई। इसीलिए वह जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वह अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए वहाँ से चल पड़ा।
उसने दो दो आंखों की जोड़ी सभी 6 रानियों को दे दी और सबसे बड़ी रानी को केवल एक आंख दिया और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए जैसा उसने वादा किया था वो गया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मार गिरा दिया और वह कबूतर ठुलमुल करता हुआ सफेद रानी के खिड़की के पीछे जाकर गिर गया। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी तक राजा का बेटा जिंदा और अच्छा कैसे है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन उसके बाद उसने लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया था और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया है, तो वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकी। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ रोने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी मुझे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय इनाम के रूप में दूंगी, जिसका दूध पूरे दिन बहता है। लड़का कुछ भी नहीं बोला, उसने उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उस गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया जिस पर लिख दिया गया था, बिना किसी असफलता के लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।